वह परिवार, वह घर बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है जहां बेटियां होती है। अगर परिवार में बेटी है तो आप ये समझ लेना कि उस परिवार में साक्षात मां जगजननी का वास है। बेटियां दुर्गा का स्वरूप है, माता का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है। जब हो सके जब तक जीवन में जब तक बेटियां आपके पास रहती हैं उन्हें खूब प्रेम दो, उन्हें दुलार दो, क्योंकि ये बेटियां इस सृष्टि को चलाने में सक्षम हैं। यह बेटियां सौभाग्य का कारण है। संतान को तो हम दो भागों में विभक्त कर देते हैं, एक पुत्र और पुत्री। पुत्र आपका साथ श्मशान घाट तक निभाएगा, पुत्र आपका साथ धन बांटने के लिए निभाएगा, पुत्र आपसे बंटवारा करने के लिए होगा। लेकिन पुत्रियां इन सब से अलग होती है। जरा विचार करके देखो, हर मुसीबत में जहां पे पुत्र ने साथ छोड़ दिया, जहां पे लड़कों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, जीवन भर उन्हें कष्ट दिया, जीवन भर उन्हें सताए, अगर उस परिवार में एक बेटी रही तो वह ऐसा नहीं होने देगी। आज बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो एक नहीं कई पुत्र की भांति अपने माता पिता की सेवा करती हैं। दो दो परिवार का भार उनके ऊपर होता है, लेकिन वह अपने पितृ धर्म को निभाती है, वह अपने पत्नी धर्म को भी निभाती है, वह अपने मातृ धर्म को भी निभाती है। जरा सोचो, एक पुत्र नहीं निभा सकता, लेकिन पुत्रियां सब कुछ निभाती हैं, कष्ट भी सहती हैं, दर्द भी उठाती हैं, फिर भी वो आपका साथ नहीं छोड़ती। एक पुत्र आपका साथ छोड़ देगा, आपका ख्याल कभी नहीं रखेगा। वो आपको अनाथ आश्रम में रहने के लिए विवश कर देगा, वो वृद्धाश्रम में मरने के लिए विवश कर देगा, वो आपको भटकने के लिए विवश कर देगा। लेकिन यकीन मानो, यदि आपकी एक बेटी है, एक पुत्री है, तो यह नौबत वह कभी नहीं आने देगी। वह हर दुख दर्द सहते हुए, वो चाहे जिस अवस्था में भी हो, वो कभी अपने माता पिता को कष्ट नहीं होने देगी, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने नारी को शक्ति का स्वरूप माना है और नारी में समस्त शक्तियां निवास करती है। अगर वह दुलार करती है तो मां के स्वरूप में होती है, अगर वह क्रोधित होती है तो वह मां दुर्गा और मां काली होती है, अगर वो शिक्षा देने पर आती है, सद्मार्ग दिखाती है, तो मां सरस्वती का स्वरूप होती है। और अगर धर्म और शास्त्र की बात करें तो वह वेद माता के रूप में आती। तो नारी में समस्त शक्तियों का वास होता है। नारी इस संसार में सृष्टि का कारण है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके घर में बेटी है, आपके घर में पुत्री है, जब तक वह विवाह की बात करने के बाद वह अपने ससुराल नहीं चली जाती, तब तक उसे जितना हो सके उसे प्रेम दे, दुलार दे, क्योंकि बेटियां दो परिवारों की जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। पुत्र तो एक परिवार का निर्वहन नहीं कर पाते। आज का परिवेश आप देख लो, अगर पुत्र अपनी जिम्मेदारियों को समझता तो पिता को दर दर भटकना नहीं पड़ता, माता को दूसरे घर में जाकर कार्य करना नहीं पड़ता, उसे तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। लेकिन पुत्र तो एक परिवार की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने को लेकर के वह तर्क देता है कि मैं आपकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊं, मेरे पास अभाव है। और यही तर्क देने के बाद से अपने माता पिता को लोग घरों से निकाल देते हैं। जो माता पिता अनाथ आश्रम में मिलते, जब उनसे वार्ता होती है
जब मैं उनसे संवाद करता हूं, सबका यही कहना होता है कि महाराज श्री, बेटा ये कहता है कि मैं अब तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, हमारे अपने बोझ बहुत ज्यादा है, हम कैसे इस बोझ को उठाएं, अब आप लोग अपनी व्यवस्था कर लें। और जब हम ये कहते हैं कि हम कैसे अपनी व्यवस्था कर लें, जीवन भर तो हमने तुम्हारा साथ दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इस लायक किया, और आज तुम हमें घर से निकाल रहे। तो वहां पे उन पुत्रों का तर्क होता है कि हम करें तो क्या करें, हम मजबूर हैं, मेरी पत्नी नहीं मानती। यहां एक तर्क और आता है, अब पत्नी मानती है नहीं मानती है, वो भी तो किसी की बेटी है। अब वह बेचारे माता पिता असहाय होकर के दर दर भटकने लगते। तभी तो वृद्धाश्रम का उदय हुआ। भारत तो परंपराओं का देश है, भारत सनातन का देश है, भारत तो प्रेम और करुणा को लेकर चलता है। अगर यह कायम रहता तो आज हमारे भारत में वृद्धाश्रम नहीं होते, आज हमारे भारत में अनाथ आश्रम नहीं होते, परिवार में ही सब लोग आनंद से रहते। तो महाराज ये सोचना है, विचार करना है कि हमें क्या करना चाहिए। जहां जिनकी जमीर, जिनकी अंतरात्मा मर जाती है, वही तो अपने माता पिता को घर से बाहर निकालते हैं, वही तो अपने माता पिता को विवश करते हैं कि ओल्ड एज होम में रहो, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और वो तुम्हारा घर नहीं, वो तो तुम्हारे माता पिता की ही दे। लेकिन तुम्हारे तर्क तो बड़े प्रबल होते हैं, क्योंकि तुम उस समय सक्षम हो, ताकतवर हो, और माता पिता तो बूढ़े हो चुके हैं, अब तो वो मरने के कगार पर हैं, चंद दिनों के ही मेहमान। तो कुछ दिन तक तुम उन्हें नहीं झेल सकते, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें सहन नहीं कर सकते, और फिर उम्मीद करते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद रहे और खुशियां रहे। जरा विचार करो, जब तुमने दुख ही दिया है, जब तुमने दर्द ही दिया है, और ऐसे इंसान को दर्द दिया जो तुम्हारे लिए मुस्कुराहट का कारण बना, जो तुम्हारे सम्मान का कारण बना, जिसने तुम्हें जन्म दिया। अब जरा सोचो कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है, उन लोगों से बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है जो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते, उन्हें अनाथ आश्रम में रहने के लिए विवश कर देते हैं, उन्हें वृद्धा आश्रम में रहने के लिए विवश कर देते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में आंसू बहाने के लिए विवश कर देते हैं। जरा सोचिए और विचार करिए, अगर यही परिस्थिति आज, तो आपने सोचा कि आप जीवन भर यंग बने रहोगे, जीवन भर जवान बने रहोगे, जीवन भर तुम्हारे दोस्त और सहयोगी साथ रहेंगे, निभाएंगे। ये सबसे बड़ा तुम्हारा भ्रम है। अगर आज तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, कभी वो भी जवान थे, कभी वो भी यंग थे, और कल आप भी वैसे ही बनोगे, कल आपको भी बुढ़ापा ग्रसेगा, कल आप भी बूढ़े हो जाओगे। और जरा विचार करो कि उस दिन अगर आपके बच्चे, आपके पुत्र आपको धक्के मार करके घर से बाहर निकाले, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। समय रहते अपने आप को परिवर्तित कर लो, समय रहते अपने पुत्रों में संस्कार दो, उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करो, उन्हें बुरे कर्म करने से दूर रखने में उनका साथ दो। तभी तो यह जीवन धन्य बनेगा, तभी आपका जीवन एक सफल उद्देश्य की तरफ बढ़ेगा और सुख और आनंद की प्राप्ति होगी।